नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुगानी। आप देख रहे हैं जो टाइम्स और सीधी सी बात करेंगे अब हम आपके म्यूचुअल फंड में स्लो डाउन की, क्योंकि सवेरे ये चीज रह गई थी और हमारे एक सब्सक्राइबर ने इसके बारे में पूछा भी था भैया उसका वो नहीं। हालांकि मैंने उसमें बोल दिया था कि यस वो चैप्टर रह गया है, उसको मैं अगले फेज में कवर करूंगा, बट उनको थोड़ा सा उस पर संदेह रह गया है। एक्चुअली बात भी है तो हमने आप लोगों को बताया भी था, वो तो हम बात करेंगे। उससे पहले आपको एक बात देख लेते हैं। देखो दोस्तों, सीधी सी बात है, सवेरे जो हमने आपको 2025 का रिसेशन की तरफ मार्केट बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही उसकी हमने बात करी थी, और दूसरा स्लो डाउन की तरफ वो छूट गया था कमेंट एंड क्वेरीज को लेने के लिए। तो मैं सोच रहा हूं कि इसको मैं थोड़ा सा कवर कर देता हूं। कवर करने के बाद में जो अगला आपका अगला जो मेरा थॉट है, मार्केट लगातार आपका गिरता जा रहा है और पैसा घटता जा रहा है। अब ऐसे समय पर करे तो क्या करें, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा उसकी भी हम चर्चा करेंगे, और कुछ हो सकता है कि उसी थीम पर इस पर भी चर्चा हो जाए तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी मैं अपने होम टाउन पे हूं और गृहनगर में हमें बस अपना खेत बाड़ी में जाना, आए गए लोगों से मिलना, माता जी से बात करना, अच्छा बना करके खाना, और उसके बाद में रिसर्च करना, उसके बाद में आप लोगों को सारी चीजें परोसना। ठीक है, तो अभी ये है ऐसी है, लेकिन अभी वही है कि मैं भी सोचता हूँ कि यार थोड़ा सा भी आया हूं तो थोड़ा मजे ले लेता हूं, उसके बाद में फिर देखेंगे। लेकिन नहीं, अब आप लोगों से बातचीत भी करना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे कमेंट एंड क्वेरीज हैं। और अब जो है उसके बाद में स्टार्ट करता हूं, क्योंकि 4 दिन की जो है यार हो गई है, अपना क्वेरीज हो गई है। चलिए यहां से भी शुरू कर देता हूं, उसके बाद में आपको जरूर ये मैं पक्का बताऊंगा कि भाई मेरे आखिर में ऐसा क्यों है, स्लो डाउन की तरफ क्यों बढ़ रहा है, आपका म्यूचुअल फंड क्यों बढ़ रहा है स्लो डाउन, वो भी डाटा और फैक्ट के साथ बताऊंगा। आप लोगों को पता है डाटा और फैक्ट के साथ मैं बात करता हूं। सीधी सी बात है, कहानी से इन्वेस्टमेंट नहीं चलता है। इन्वेस्टमेंट किससे चलता है? डाटा एंड फैक्ट से चलता है। ये मैंने आप लोगों को कई बार बता दिया है। सो भाई मैं डाटा एंड फैक्ट पक्का बताता हूं, आप लोगों को सारी चीजें करता हूं। चलिए अब आगे बात करते हैं, क्योंकि समय का सदुपयोग करना है हमने। धनंजय सर क्या बोला? सर नमस्कार, 33,000 का लाभ। धनंजय सिंह ठीक है, इस पर मैंने बोला था, इस पर मैं बनाऊंगा। अब देखिए 33,000 का लॉस है तो म्यूचुअल फंड में इस समय स्लो डाउन चल रहा है और उसके बाद में इसका इफेक्ट दिखेगा। ठीक है ना? तो यस, अभी इसको भी मैं इसमें लूंगा, लेकिन हो सकता है इसको मैं थोड़ा सा धनंजय सर अलग उसमें परिप्रेक्ष्य में लूंगा, क्योंकि मैं एक एग्जांपल भी दूंगा। कच्चा गोइया का साथ नहीं करना है इस समय बहुत सारे लोग, और क्यों ऐसी हो रही फॉलिंग वगैरह हो रही है, सारी चीजें इस पर चर्चा करूंगा। मैं थोड़ा सा ध्यान लगा करके आप लोगों को सुनना पड़ेगा। सर लगता है बंद बैंड बाजा बजा देगा चच्चा। अच्छा चच्चा, सर देखिए चाचा से दबने की जरूरत नहीं है, चाचा कुछ नहीं कर पाएगा। चाचा की गर्ज है भारत से, ठीक है। हाँ चाचा थोड़ा सा धमकी उमकी देगा, उसके बाद में वो अपने आप रास्ते पर आ जाएगा। कुछ भी इतना कुछ भी हमें सोचने की जरूरत है, खाली उसको एक्चुअली हमें थोड़ा सा उसको इग्नोर करना पड़ेगा। लेकिन वही है कि हमारी मानसिकता, खास करके वो लोग जो कि चाटुकार लोग, एक तो प्रवृत्ति का बोल सकता हूं, और दूसरा वो लोग जो कि सोच रहे थन कड़ऊ हमें मिल जाए तो चचवा की हम थोड़ा सा वो कर ले, जैसे नहीं होते हैं नवासा वासा वाले होकर के। तो हम लोग कोई निर्वसिया थोड़े हैं कि नवासा पीछे उसके पीछे भागेंगे, ससुरी के बाद छोड़ दिए हैं। जब होगा तब होगा, देखी जाएगी। आखिर में जाना तो ऊपर ही है मार्केट ने, आज नहीं जाएगा, 4 महीने बाद जाएगा, 1 साल बाद जाएगा, और क्या होगा। अब हम चलेंगे वो करने के लिए, ठीक है। अब हो सकता है किसी को एतराज हो जाए जो है उससे अपने, देखो सेवा करना अलग बात है, लेकिन लालच में किसी की सेवा करना, इज्जत और सेवा 2 चीजें करना चाहिए। लेकिन अब लालच लेकर के करना तो आई डोंट थिंक सो यार। मतलब जो फिर वही आदमी जो है परेशान होता है जिसकी एक्सपेक्टेशन बहुत होती है। हमारी एक्सपेक्टेशन है ठीक है आज नहीं होगा, लॉन्ग टर्म में होगा, करना तो पड़ेगा यार। ऐसा तो नहीं है कि सारे उद्योग बैठ जाएंगे, पूरे सबके मतलब जो है जरूरतें रुक जाएंगी, ठीक है ना। बहुत सारे तंत्र हैं, सब लगे हुए हैं। आज टॉपअप किया मैंने मिड कैप में, स्मॉल कैप में, गुड भाई मेरे, ठीक है ना। @CSM जो है हियर जी है कोई, यस अच्छी बात है, ठीक है ना। अभी भी आपको मौका मिल रहा है थोड़ा बस, इसीलिए मैं बार बोलता हूँ विकेट इस समय विकेट को बचा करके रखना है, और SIP रूट नहीं तो STP रूट का थोड़ा सहारा लेना है। ये मैं पहले से भी इसी चीज को बोल रहा हूँ, कभी भी मैंने इस चीज को नहीं बोला था ये झोंक दो, कभी नहीं। मैंने गुजरात बंधु सर को भी यही, रंधवा सर को तो बार यही बोलता था कि सर थोड़ा सा ये हुआ है, ठीक है। रंधवा सर भी मतलब जो है आज जो करके अपना सो ही गए। आज जिनके देख रहा था कमेंट्स जो है काफी सारे थे, कहाँ सो गए सर आप? यू आर ऑलवेज वेलकम एंड एक्सीलेंट सर, थैंक यू। श्याम बंसल जी बोल रहे हैं, सर थैंक यू वेरी मच। रंधवा सर ने भी इसको लाइक किया है, बढ़िया एनालिसिस बोला है, ग्रेट जुगानी जी बोला है। उसके बाद में ये क्या करते हैं, कहीं ना कहीं अपना गुम हो जाते हैं। ये एक बार फॉर्म में आते हैं तो फॉर्म में आते हैं। आ गया मजा, निफ्टी 50 चल निकला,
मिड कैप स्मॉल कैप खल्लास। सर मिड कैप स्मॉल कैप के खल्लास से आप काहे ज्यादा खुश हो रहे हैं? ठीक है ये खल्लास कहीं नहीं होने वाले, एक्चुअली गेन यही देंगे, लेकिन हाँ अब वैल्यूएशन तो अपनी जो करेक्ट करेंगे। अब इस समय तो पोर्टफोलियो भी डाउन में दिखेगा, ऐसा नहीं है डाउन में दिखेगा, हो सकता है रेड में भी चला जाए, तो वो तो बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी उस चीज को प्रेडिक्ट तो कर ही नहीं सकता है कि कितना नीचे जाएगी और कब से ऊपर जानी शुरू कर देगी, ये तो खाली कहने वाली बात है। लेकिन हाँ आकलन जरूर लगा सकते हैं वर्ल्ड के सिनेरियोज के मुताबिक। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूं, ये जो चार्ट फार्ट लेकर के लोगों को बेवकूफ बनाता है ना, मेरे को हंसी आती है। ठीक है, कुछ नहीं उनको जो पता होता है, कोई बोलेगा ये बन रहा, कोई बोलेगा वो बन रहा, कोई बोलेगा वो बन रहा, वही सबसे बड़ा जो फकीर आदमी होता है। और लास्ट में क्या होता है, भैया इन्वेस्टमेंट से ही पैसा बनता है, फिर उनके मन में फिर उनके मुंह से ऐसी बातें सुननी पड़ेंगी, ठीक है ना। जैसे अभी अब छोड़ दो, वो सब करना अलग बात हो जाएगी। म्यूचुअल फंड में निवेश करना सही वक्त नहीं, बेवक्त बेस्ट वक्त आ गया है गुजरात बंधु सर। वक्त नहीं, सही वक्त नहीं, बेस्ट वक्त आ गया है। 2025 दिसंबर में मिली हुई एनएबी बेस्ट रिटर्न देने वाली होगी। 2025 दिसंबर में नए इन्वेस्टर को लगे, अरे सर नए तो हम लोग हमेशा हैं, कभी हम तो पुराने होंगे ही नहीं। मेन ये बोलिए कि एवरेज आउट हो जाएंगे हम, कभी भी टाइम करने की कोशिश नहीं करना है सर। ये मैं आज भी बोल रहा हूं गुजरात बंधु सर, मार्केट को कभी भी टाइम नहीं करना है मेरे दोस्त, ठीक है, कभी भी टाइम नहीं करना, एवरेज आउट जरूर करना है। एवरेज आउट करना प्लस टाइम देना है। अगर ये हमने कर दिया तो यस डेफिनेट है, जिस समय पे हमने किया हुआ है उस समय पर भी देखिए 2024 में धड़ाधड़ दिया हुआ है। अब हमने अगर 24 में ही निवेश किया हो तो भाई 25 में हमें तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सिंपल सी बात बताऊं मैं आपको गुजरात बंधु सर, अब हमारे कार्पस में हम तो ऐसा तो है नहीं, हम इंतजार करेंगे रखे रखे पैसे को, उसके बाद में हम उसको निवेश नहीं करेंगे। अब हमने भी इस लेवल पे इस लेवल पे इस लेवल, जैसे जैसे सीढ़ी चढ़ती है उसी, हाँ किसी फेज में हो सकता, उस फेज में अब जैसे 4 जून के फेज में, अभी भी हम 4 जून वाले फेज पे नहीं पहुंचे, उस समय हमने थोड़ा सा और किया हुआ, उसके बाद में भी करा हुआ है, ऐसा नहीं करा हुआ है, लेकिन वो भी एक लेवल है, जैसे ही जो थोड़ा सा स्टेप होगा चढ़ते चले जाएंगे। तो ऐसा तो है नहीं सर। मेरी बात को उम्मीद करता हूं कि आप लोग इतने दिन से जो है निवेश करो, समझ गए। हाँ लेकिन ये है इस समय जो निवेश करेंगे, इस समय जो टिके रहे, खास करके निवेश तो जो करेंगे उनका तो फायदा होगा, लेकिन जो टिके रहेंगे ना, जो भागेंगे नहीं, यस डेफिनेट है, यस डेफिनेट है, उसी ही द्रुत गति से मार्केट भागेगी, जब भी भागेगी, इसको तो कोई नहीं बोल सकता सर। इसमें आप लोग भी हमें वो नहीं कीजिएगा, हो सकता है कि एक जो ट्रिगर मिल जाए यहीं से वो बाउंस बैक कर जाएगी, और इंडियन मार्केट है वो तो एक हफ्ते में मतलब खींच देगी कांटा। चलिए आगे, ये आशीष जी हैं, इनका लेकर के उसके बाद ये सब जो 4 दिन के क्वेरीज हो गई, मैं करूं तो क्या करूं, अब मेरे को सारे को रिकवर करना पड़ेगा। आशीष जी क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना, आशीष कटियार केमिस्ट्री के हैं सर जी हैं, तो ये बोल रहे हैं सर हमारे टाटा स्मॉल कैप में 4000, एडलवेसिस में स्मॉल कैप में 2000, एसबीआई स्मॉल कैप में 1000, कोटक मिड कैप में 4000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 3000, एचडीएफसी मल्टी कैप में 3000, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में 1000, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में 2000, टोटल एसआईपी अमाउंट 20,000, टाइम पीरियड इतना। सर हमने पोर्टफोलियो बैलेंस कर लिया है। ओके, अगर सर कोई गलती हो तो बताने का कष्ट करें। 1 मिनट सर, बड़ी अच्छी हिंदी है सर आपकी। गुड फोलियो, ओके, बहुत अच्छा फोलियो, 25 साल में लगभग 6 करोड़ को छू लोगे, सौरव सर ने बोला है। यस ओके, अभी सबसे पहले सर ठीक है, एक ग्लैंस में आपके फंड को एनालाइज कर देते हैं सर। 25 साल है आपने इसमें, लेकिन सर एज नहीं लिखी है, 25 साल आपने कर दिया सबसे पहले तो ये। दूसरा आपने कार्पस नहीं लिखा, कितने कार्पस की आपको जरूरत है, गोल क्या क्या है वो आपने नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। 25 ईयर आपने लिखा हुआ है। चलिए इसको लेकर तो सबसे पहले आपके फंड्स की संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंड्स आपके हो गए हैं, जिसमें आपके पास फ्लेक्सी कैप है, मल्टी कैप है, लेकिन दोनों किसके हो गए हैं, एक ही उसके हो गए हैं, क्या नाम है अपना इनका, ठीक है ओके नो प्रॉब्लम। उसके बाद में टाटा है, एडलविस है, एसबीआई है, चलेगा। कोटक महिंद्रा मिड कैप है, ओसवाल मिड कैप है, आपके पास स्मॉल कैप 3 ऊपर हो गए,
तो 3 आपके पास स्मॉल कैप हो गए, 2 आपके पास मिड कैप हो गए, ठीक है 5। उसके बाद में मल्टी और फ्लेक्सी एक है, क्वांट्रा एक हो गया, ठीक है। अमाउंट आपका ये हो गया। ओके ओके, टाटा में 4 2 6 और एक 7,000 आपका जा रहा है स्मॉल कैप में, मिड कैप में भी आपका 7,000 जा रहा है, ठीक है ना। मल्टी में 3 1 4 2 6 2 8, तो 7 7 आए नहीं, 4 2 6 1 7 इसमें जा रहा है, 4 3 7 इसमें जा रहा है, 14 14 3 17 17 का 18 2 20, तो आपका इसमें जा रहा है 2 1 3 3 6,000, 3,000 इसमें जा रहा है और 7 7 इसमें जा रहा है, सर 20,000 आपके जा रहे हैं, ठीक है। अब आपने इसमें एज नहीं किया हुआ है सर, ठीक है। अब आपने इसमें एज नहीं करा हुआ है, ओके। अब इसको अगर मैं आपको सही तरीके से करूं तो आपके पास 3 स्मॉल कैप हो रहे हैं सर। 3 स्मॉल कैप में से आपको एक स्मॉल कैप आई थिंक इसको इसमें से छोड़ना चाहिए, ठीक है। इसमें से एक स्मॉल कैप आपको छोड़ना चाहिए। अब टाटा स्मॉल कैप में भी लमसम आप नहीं कर सकते हो और एसबीआई स्मॉल कैप में भी नहीं कर सकते हो। एडलबीस स्मॉल कैप में आपके लमसम का चांसेस है कि नहीं है, ठीक है, चांसेस है कि नहीं है। तो अभी आप जो है ना एसबीआई स्मॉल कैप उससे अच्छा फंड है लेकिन उसका एयूएम काफी ज्यादा है, ठीक है ना। तो आप टाटा वाले को रखिए और एडलबीस को रखिए आप, ठीक है ना, ताकि आप जब जो है समय समय पर आपके पास पैसा आता रहेगा, अगर आपके पास ऐसे चांसेस हैं आता रहेगा तो पक्का आप उसके बाद में इसको एसबीआई स्मॉल कैप से 1,000 का अमाउंट है, आप इससे अपना निकल भी सकते हो, 2 स्मॉल कैप, दैट इज एनफ एंड एनफ। कोटक मिड कैप और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, सर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप अभी ठीक ठाक परफॉर्म किया है, ठीक है, मिड कैप इज ओके ओके। एंड आपका एसबीआई मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप एंड एसबीआई कॉन्ट्रा, ठीक है सर। मल्टी कैप एंड फ्लेक्सी कैप आपका बिल्कुल डन है सर। एंड कॉन्ट्रा फंड का मैं आपको एक बात बताऊं कि कॉन्ट्रा का रिजल्ट आपका ठीक ठाक आया है एसबीआई वाले का, मैं उससे डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन ये कॉन्ट्रा फंड आने वाले समय पर कितना आपको लेकर के जाएगा नहीं कह सकता हूं। तो आप इसमें से 2 फंड मेरे ख्याल से आपके बाकी सारे ठीक हैं, आप इसमें से आप एक तो इसको छोड़िए, एसबीआई वाले स्मॉल कैप को छोड़िए, फालतू में 1,000 रुपया आप यहाँ पर हो करके उतने बड़े उसमें समुद्र में कोई नहीं है टाटा का, और इसको चलने दीजिए क्योंकि आपने रिस्क लिया है तो ये आपका ठीक ठाक रहेगा एयूएम वाइज और उसके वाइज ये ठीक है, रिटर्न भी आपको ठीक देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद में एसबीआई का चाहे आप कॉन्ट्रा फंड छोड़िए या तो आप एचडीएफसी का मल्टी और इसको जो फ्लेक्सी को रहने दीजिए सर, मल्टी और फ्लेक्सी को रहने दीजिए, और मेरे हिसाब से आपको एक कॉन्ट्रा को छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के आपका सीधी सी बात है 3 3 6, ठीक है, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 फंड आपके हो रहे हैं, 9 सॉरी गिनने में हो गया, 8 फंड हो रहे हैं, तो 2 आप जब छोड़ोगे तो आपके पास 6 फंड रहेंगे, 6 फंड को आप सही तरीके से ट्रैक कर ले जाओगे। अभी आप लाख बोलो कि मेरे पास मतलब मैं ट्रैक कर ले जाऊंगा, टाइम है, जैसे जैसे एज बढ़ेगा आपके वर्क फील्ड में आपका बिजी होना बढ़ता चला जाएगा, अमाउंट ज्यादा हो जाएगा इसमें, फिर आप इसको ट्रैक कर पाना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसको आप सर थोड़ा सा सोच समझ करके 2 चीजों से मैं बोलूंगा इसको आप निकलने की कोशिश करें, क्योंकि अभी अब आप बोलोगे कि एसबीआई के मैं एंटी हो रहा हूं, नहीं एंटी नहीं हो रहा हूं, एसबीआई के एंटी नहीं हो रहा हूं, लेकिन एसबीआई स्मॉल कैप से या तो फिर आप जो है निकल लीजिए, और अगर आपको कॉन्ट्रा का मोह ही है तो फिर एचडीएफसी का एक करिए सर, ठीक है ना। और ये तब जाकर के आपका बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनेगा बिल्कुल, क्योंकि एक तो ये 2 भी हो रहे हैं, ठीक है सर। तो इतना हमने आपका इसको रिव्यू कर दिया, ये मेरा ओपिनियन है, बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं आपके ओपिनियन के हिसाब से ऐसा होना चाहिए तो यस सर, यू आर मोस्ट वेलकम सर, ठीक है सर, क्योंकि अब अपनी ही हमें नहीं सुनाना चाहिए सर। तो ये मैंने आपसे, आपने मेरा ओपिनियन मांगा था सर, तो दैट इज माय ओपिनियन, ठीक है। अभी सर इसके बाद में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आगे बात करते हैं अखिलेश जो है कौरव सर के, उससे अगले वीडियो में शुरू करेंगे। तो अभी 3 जो टेज पर भी आ गई है कमेंट एंड क्वेरीज, अभी तो आप लोग मेरे ख्याल से जैसे मैं एक्टिव होऊंगा फिर आप लोग भी एक्टिव हो जाओगे, तो इसलिए इसको खींच ही लेता हूँ, ठीक है ना। अब एक्टिव तो मैं तो हो ही गया हूँ, बात तो आप लोग कम से कम एटलीस्ट इन चीजों को तो कवर करूंगा। अब अगला देखिए आप दोस्तों, देखो डाटा में अगर मैं बात करूं तो डाटा में क्या है, आप देखिए अपना जो शेयर मार्केट है ना वो डिपेंड करेगा कई चीजों पर करेगा, टर्म जी का इफेक्ट पर डिपेंड करेगा, आपको हमने बता ही दिया था, बजट पे डिपेंड करेगा, और उसके बाद में मार्केट गिरता जा रहा है वो भी सारा मैं अभी
5-6 रीजन आपको डिटेल से समझाऊंगा उसको मैं, ठीक है ना। FIIs की सेलिंग, अब ये बोलते बोलते मैं थक गया हूं। DIIs की बाइंग, ये भी बोलते बोलते मैं थक गया हूं। अब इसको मैं थोड़ा सा और डाटे से करता हूं। 2,48,000 करोड़ की FIIs ने सेलिंग कर दी है 27 सितंबर से लेकर के अभी तक, ठीक है ना, ओवरऑल। और आपके DIIs ने बाई करी है 2,52,000 करोड़। अब आप खुद देख लीजिए कि 2,48,000 की आप बिकवाली हुई है और 2,52,000 की आपने खरीदारी करी है। फिर मार्केट फिर भी क्यों डाउन? तो डाउन का रीजन यही है, जो हमारे फंडे हैं। अब मेन बात क्या है, रिटेलर्स के सहारे मार्केट चल रही है। ये बात नोट करने वाली बात है, इस बात को आप लोग नोट करिएगा। अब कहीं ना कहीं जो सरकार को कदम उठाना चाहिए था, जो उदासीन रवैया सरकार का रहा, कम से कम एटलीस्ट स्टेटमेंट देना चाहिए था, RBI को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन नहीं। दूसरा क्या हो रहा है कि जागरूकता का अभाव लोगों में फैल रहा है, ठीक है। अब इससे टोटल जो मैं अगर तीनों को ले लूं अलग अलग, मैं अगर बताऊं, अभी कल मैंने बताया था आपको कितना कौन फॉल हुआ है, ठीक है। अब इस लेवल को देखोगे तो 12 से 14% सारे फॉल हो गए हैं, अगर ओवरऑल बेंचमार्क की मैं बात करूं तो। अब आज जो है मिड कैप और स्मॉल कैप में 3% और 4% गिरावट रही, वो आज वाले वीडियो में कवर करूंगा। तो आपको मेरे को दिखाई दे रहा है ये 15 के आसपास बहुत ही शीघ्र पहुंचने वाला है, अगर यही लिहाज रहा तो। ट्रम्प चाचा उल्टी सीधी हरकतें करते रहे तो। रिसेशन वाला सवेरे वीडियो मैंने इसीलिए बनाया था, ठीक है। तो अगर ये मैं टोटली इसका डिफरेंस ओवरऑल मार्केट में डिफरेंस देखूं, ओवरऑल मार्केट में, तो जो डिफरेंस आया हुआ है कि जहां पर सही तरीके की बाई हो गई, जहां पर सही तरीके की खरीदारी हो गई, वहां पर फर्क नहीं पड़ा है। जो रियल फर्क पड़ा है वो 1,28,000 करोड़ की बिकवाली, जो हमारे यहाँ के नियम है, नियम के अनुसार अगर ये रिटेलर्स का पैसा नहीं होता, रिटेलर्स का मैंडेट नहीं होता, तो मेरे ख्याल से ये नहीं होता। और 80-82 हजार की आपकी बाइंग है। तो इतने का फर्क जो है ना आपकी, टोटल मोटा मोटी में देखूं तो 28 और 20, 28 और 18 हो गया 46। तो 46,000 के आसपास का जो है ना, ये जाकर के वेरिएशन यहां पर कंपैक्ट किया है। ये जो कल तक के हिसाब जो है, हिसाब है आपका। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आया, तो अब मैं आपको एक बात अच्छे से बता करके देख दूं कि म्यूचुअल फंड के जो उसमें पोर्टफोलियो में अभी जाकर के जो कमजोरी दिखी है, वो 8% की गिरावट दिखाई दी है। जो म्यूचुअल फंड का AUM और इनफ्लो और इसको सारे को एवरेज लेकर के मैं बोल रहा हूं आपको। इसका मतलब क्या है, इन्वेस्टर्स में अब जाकर के इन्वेस्टर्स का मनोबल टूटना शुरू हुआ है। अब अगर इन्वेस्टर्स का मनोबल अब टूटना शुरू हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये चिंता की बात तो है। चिंता की बात इसलिए है क्योंकि यार देखो, एक लिहाज से तो ये है कि वो बेचारे आए थे, लगे हुए थे, अब वो पैनिक फैल करके बेचारे जा रहे हैं, उनका नुकसान हो जाएगा। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, जिसने रोक दिया है और वो थोड़ा होल्ड करेगा, उसका नुकसान नहीं होगा। अब हमें क्या सोचना चाहिए? अब हमें यह सोचना चाहिए भाई देखो, जो मेरे व्यूअर्स और जो है सब्सक्राइबर्स है, मेरे ख्याल से वो एक वही सबका बाप वाले वो मेरे वो नहीं थे, ना तो व्यूअर थे ना मेरे अपना सब्सक्राइबर थे। उनको मैं काउंट ही नहीं करता, क्योंकि उनका नाम ही, उनका एटीट्यूड नहीं था। बाकी जो सभ्य हैं, जो एकदम से अच्छे हैं, सोच समझ करके फ्यूचर को लेकर के जो बात को सुनने और समझने वाले हैं, वही शायद मेरे साथ जुड़ते हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर बाकी लोग जो कहीं से आकर के, अब इसमें क्या हो रहा है, ये कहीं ना कहीं इन्होंने किया, हाँ, जब इन्होंने देखा ना क्या, हाँ रिटर्न आ रहा है, तो उसमें बोले यार ऐसा थोड़े होगा, गिर जाएगी मार्केट, ऐसा थोड़े होगा, ऐसा करके प्रेशर आएगा, ऐसे मैं तो टिकूंगा, मेरा तो लॉन्ग टर्म का वो है, मेरा तो बहुत बड़ा रिस्क का वो है। उसी अनुसार आदमी उनको कर देगा, सर्च कर देगा। अब उसके बाद में, या उन्होंने किसी को देख करके, सुन करके, फिर उसके बाद में आ गए। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं उनके ऊपर कि ऐसे लोगों का फिर क्या होना चाहिए। यस, अगर चले जाते तो अच्छा भी रहेगा। बिकॉज इससे क्या होता है, आप लोग इन चीजों को देखिएगा, इससे क्या होता है कि इससे जो है हमारी जो एक प्रकार की टीम है ना,
उसकी भावना थोड़ी सी काफी अग्रेसिव होगी, काफी एडजस्टिंग टीम होगी। और उस टीम में वो लोग नहीं होंगे कि आपको ऐसे समय पर, देखो जब आप साथ में काम कर रहे हो ना, टीम में काम कर रहे हो, तो टीम में अगर एक भी इस टाइप का निकम्मा आदमी निकला ना, छोड़ करके चला, मैं उनको ये नहीं बोल रहा भाई, देखो आदमी की अपनी अपनी जो है अपना सिचुएशन है। जब आपको इतनी सारी चीजें समझाने के बाद में भी समझ में नहीं आया है, तो इट मीन्स क्या है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, आपकी थॉट में प्रॉब्लम है, आपकी सोच में प्रॉब्लम है, आपकी कथनी और करनी में फर्क है। और ऐसे लोग अगर चले जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा, कम से कम हम लोगों को अच्छे खासे भाव पर, जैसा कि गुजरात बंधु सर ने बोला था, हमें अच्छे खासे भाव पर आप एंटर करने का मौका मिल जाएगा। बढ़िया हमारा एवरेज आउट, यस हम तो ऑलरेडी एवरेज आउट हैं, बढ़िया हो जाएंगे, एवरेज आउट हो जाएंगे। और उसके बाद में आने वाले समय में यस फिर वो बंच के जैसे जब फूल निकलता है, यस यार देखो कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट जो है ना एक साथ निकलता है, आज वो आपको जितना पीड़ा दे रहा है उतनी हरियाली आपके ऊपर आएगी। अब जो जो समझदार आदमी, उसके चेहरे पर सिकन भी नहीं दिखाई देगा, लेकिन जो नासमझ है, जो बात को नहीं सुनने वाला है, बात को नहीं समझने वाला है, ठरकी आदमी है, अपनी ही गाएगा, अपनी ही सुनेगा, उस समय तो उसको होगा। अब जो है गुजरात बंधु सर ने कई बार मेरे को बोला था, ये आदमी मतलब जो है नहीं सुनने वाला है, क्या बोले थे, खड़ूस आदमी है। यस मैंने एक्सेप्ट किया था, क्योंकि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है, प्यार का क्रिटिसिज्म अच्छा लगता है। और मैंने बोला भी था ये मेरे जो है परम मित्र है, और उसके बाद वो कर रहे हैं। आज उनको भी ऐसा लग रहा होगा, यस यार इस आदमी ने अगर हमें मना किया था तो यस ये कम से कम एक टाइप का अच्छा है। उम्मीद करता हूं यार ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो यस अप्रिशिएट जरूर करिएगा। अप्रिसिएशन आपको पता है थोड़ा सा सही, बाकी ठीक है, उससे थोड़ा सा क्या होता है, हमें पॉजिटिविटी मिलती है, यार मेहनत करते हैं। थैंक यू।